बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की बेहद बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं, जहां पर जानेंगे किसान आंदोलन से संबंधित तमाम बड़ी खबरें। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग का समर्थन करते हैं तो अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन भी दर्ज करवाइए। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है आपको बताते चलें। भाजपा में बिखराव, जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष ने छोड़ी है पार्टी। आरएलडी महापंचायत में हुए शामिल। दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में किसान महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के शामली में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा महापंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें भारी संख्या में किसान जुटे थे। बताया जाता है कि इस महापंचायत में मेरठ और आसपास के क्षेत्र से भारी संख्या में किसान शामिल हुए। आरएलडी की इस महापंचायत को देखते हुए शामली के डीएम द्वारा जिले में धारा 144 भी लागू की गई थी। वहीं दोस्तों, आपको बताते चले, इस महापंचायत में जिले के भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने बताया कि देश के रक्षा मंत्री और भाजपा नेता राजनाथ सिंह के कहने पर उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला लिया था। आज भाजपा के राज में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। किसानों को रोकने के लिए आज भाजपा ने बैरिकेड लगा दिए हैं। भाजपा छोड़ने के बाद अब किसान आंदोलन का खुलकर समर्थन करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, किसानों के आंदोलन पर भाजपा में बिखराव की शुरुआत हो चुकी है। जिला किसान मोर्चा अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी और आरएलडी की महापंचायत में शामिल हुए। वहीं एक और खबर जानते हैं। राकेश टिकैत का सरकार को अल्टीमेटम, 2 अक्टूबर तक वापस लें कृषि कानून, नहीं तो। जी हां दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। बीते शनिवार को चक्का जाम के बाद दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि हम सरकार के साथ किसी दबाव में बातचीत नहीं करेंगे। जब प्लेटफॉर्म बराबरी का होगा तभी बातचीत होगी। टिकैत ने चक्का जाम के बाद किसानों से कहा, हमने कानून वापस लेने के लिए सरकार को 2 अक्टूबर तक का टाइम दिया है। इसके बाद हम आगे की योजना बनाएंगे। या तो सरकार हमारी बात सुन ले, नहीं तो ये आंदोलन और भी तेज होगा। टिकैत ने कहा है कि नहीं तो जिसका बच्चा फौज या पुलिस में होगा उसका परिवार यहाँ रहेगा और उसका पिता उसकी तस्वीर लेकर यहाँ आंदोलन में बैठेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, राकेश टिकैत ने ये बड़ी बात कही है कि 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस ले केंद्र की मोदी सरकार, और कोई भी दबाव में वह लोग बातचीत नहीं करेंगे केंद्र सरकार के साथ। प्लेटफॉर्म बराबरी का होना चाहिए। देख सकते हैं राकेश टिकैत का केंद्र सरकार को अल्टीमेटम। वहीं दोस्तों, अगली खबर जानते हैं। खबर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अमेठी से। किसानों को आतंकवादी कहने पर महिलाओं ने फूंका है कंगना रनौत का पुतला और दिया है राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने बीते शनिवार को चक्का जाम कर विरोध जताया था। उत्तर प्रदेश के अमेठी में महिला किसानों ने लाठियां लेकर सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसान नेता की अगुवाई में महिलाओं ने यहां पर किसानों को आतंकवादी बताने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत का पुतला भी फूंका। और वहीं किसान नेता रीता सिंह ने कंगना की टिप्पणियों पर आक्रोश जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री नचनिया से किसानों का उपहास उड़वा रहे हैं और कुछ भी नहीं कहते। तो देख सकते हैं, यहाँ पर कंगना रनौत को नचनिया बताया है महिला किसानों ने। वहीं दोस्तों, एक और खबर जान लेते हैं। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन पर बड़ी खबर है दोस्तों। संघ कार्यकर्ता रघुनंदन शर्मा ने कृषि मंत्री तोमर पर किया हमला। कहा, सत्ता का अहंकार सर चढ़ गया है। दोस्तों, आपको बताते चलें, यहाँ पर लगातार किसानों का देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है तीनों ही विवादित कृषि कानूनों पर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के एक पुराने कार्यकर्ता रघुनंदन शर्मा ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर निशाना साधते हुए कहा है कि सत्ता का अहंकार उनके सर चढ़ गया है। और वहीं उन्होंने कृषि मंत्री तोमर को सुझाव दिया कि उन्हें राष्ट्रवाद को मजबूत करने की दिशा में काम करना चाहिए। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चलिए एक और खबर जानते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ देशव्यापी चक्का जाम, कई राज्यों में बड़े पैमाने पर दिखा इसका असर। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने देश भर में लगातार चक्का जाम कर रखा था। आपको दोस्तों बताते चलें, इसी कड़ी में बीते शनिवार यानी कि 6 फरवरी को 3 घंटे दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक देश भर में किसानों द्वारा चक्का जाम किया गया। नेशनल और स्टेट हाईवे पर किसानों ने जाम लगाकर प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। देश भर में किसानों के इस चक्का जाम का असर देखा गया। किसानों का 3 घंटे का ये चक्का जाम शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। पंजाब में अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे समेत ज्यादातर जगहों पर किसानों का चक्का जाम रहा। जम्मू कश्मीर में किसान संगठनों के चक्का जाम के आह्वान पर किसानों ने जम्मू पठानकोट हाईवे जाम किया। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों। किसानों के समर्थन में उतरा संयुक्त राष्ट्र, कहा प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकारों का सम्मान करे भारत सरकार। जी हां दोस्तों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है। नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अब
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का समर्थन मिला है। इससे पहले कई ग्लोबल सेलिब्रिटीज ने किसानों के हक में अपनी आवाज भी बुलंद की थी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने भारत सरकार से अपील की है कि किसान आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए, साथ ही प्रदर्शनकारी किसानों के प्रति अधिकतम संयम भी बरता जाए। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने ट्विटर के जरिए कहा कि शांतिपूर्ण रूप से एकत्र होने एवं अभिव्यक्ति के अधिकारों की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन हिफाजत की जानी चाहिए। आपको दोस्तों आगे बताते चलें, ये पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र ने भारत में बीते 2 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन को लेकर कुछ भी कहा है। माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का ये बयान किसान आंदोलन को लेकर किए गए कई ग्लोबल सेलिब्रिटीज के ट्वीट के मद्देनजर आया है। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों, किसान महापंचायत में बोले हैं जयंत चौधरी, किसानों को आतंकवादी कहने वाली कंगना की कोई भी फिल्म मत देखना। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर कई राज्यों में बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। किसानों के समर्थन में इन महापंचायतों में इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है कि बड़े से बड़े नेता की रैलियां भी इसके आगे छोटी पड़ जाएं। शामली की महापंचायत में शामिल हुए आरएलडी के उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने किसानों को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। शामली की महापंचायत को योगी सरकार ने अनुमति नहीं दी थी, जिसके बाद जयंत चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आपका माथा बहुत बड़ा है, 144 यहाँ छपा लो, हम ना तो रुके हैं और ना ही आगे रुकेंगे। वहीं किसानों को खालिस्तानी, आतंकवादी और अनाप शनाप बोलने वाली कंगना रनौत के बारे में जयंत चौधरी ने बोलते हुए कहा कि इनकी ही मित्र मंडली के लोग हैं। मुंबई वाली कंगना रनौत बैठी है, उनका नाम तो भी लेना मुझे पसंद नहीं है। भाइयों, पहले उनकी फिल्म देखी हो तो माफ है, आगे तुम उनकी एक भी फिल्म मत देखना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी बात कही है जयंत चौधरी ने किसानों की महापंचायत में। वहीं दोस्तों एक और खबर जानते हैं, राहुल गांधी का ट्वीट, मोदी ने घर और देश का बजट बिगाड़ दिया। कांग्रेस नेता बोली शांति भाईचारा भी बिगाड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, फरवरी की शुरुआत में लोकसभा सदन में भारत सरकार की वित्त मंत्रालय द्वारा आम बजट 2021-22 पेश किया गया, जिसके बाद आम जनता पर एक बार फिर महंगाई की मार बढ़ती हुई साफ नजर आ रही है। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। इसके साथ ही भाजपा सरकार द्वारा गैस सिलेंडर के रेट में भी इजाफा किया गया है। बताया जाता है कि एलपीजी सिलेंडर के दामों में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। मोदी सरकार द्वारा देश के विकास के नाम पर सिर्फ महंगाई बढ़ाई जा रही है। बता दें कि इस बार सरकार द्वारा पेश किए गए बजट में सरकारी कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन किए जाने का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि इसके बाद सरकार की नाक तले प्राइवेट कंपनियां खुलेआम लूट मचाएंगी। और इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश में बढ़े पेट्रोल डीजल के दामों की खबर को ट्विटर पर शेयर करते हुए भाजपा पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने लिखा है कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया है देश और घर दोनों का। राहुल गांधी द्वारा किए गए ट्वीट को रीट्वीट करते हुए हरियाणा कांग्रेस के नेता किरण चौधरी ने भी बढ़ रही महंगाई पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सिर्फ बजट ही नहीं, घर की शांति और भाईचारा भी बिगाड़ दिया है मोदी सरकार ने। यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दोस्तों एक और खबर जान लेते हैं, किसान आंदोलन लंबा खिंचने से बीजेपी की बड़ी है चिंता, यूपी पंचायत चुनाव में नुकसान की है आशंका। जी हाँ दोस्तों, केंद्र के विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन अब लंबा खिंचने से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की चिंता भी बढ़ने लगी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अप्रैल में प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने हैं। इस स्थिति ने बीजेपी नेताओं के माथे पर लकीरें खींच दी हैं। अब कुछ नेता यहां तक कहने लगे हैं कि इसका हल निकालकर इस आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए। किसान आंदोलन का प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है। इन दिनों इलाकों में हो रही किसान महापंचायतों में भी बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास तेज है। उसकी कमान खुद आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने संभाल रखी है। फिलहाल किसान आंदोलन का अभी तक कोई भी हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और वहीं केंद्र सरकार भी अपने कदम रोके हुए है, कोई बातचीत का दौर भी नहीं जारी है। ऐसे में पंचायत चुनाव में लड़ने वाले नेताओं की चिंता बढ़ गई है, खास तौर पर बीजेपी नेताओं की। वह सोच रहे हैं गांव में इसका कहीं उल्टा असर न पड़ जाए। इसी कारण बीजेपी के नेता बिल्कुल चुपचाप खामोश बैठे हैं। एक बीजेपी नेता ने कहा कि खाप पंचायतों की एकजुटता के अलावा जयंत चौधरी का सक्रिय होना पंचायत चुनावों में असर डालेगा। तो देख सकते दोस्तों, यहाँ पर किसान आंदोलन लंबा खींचने से बीजेपी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, खास तौर पर पश्चिमी यूपी में। चलिए दोस्तों एक और खबर जानते हैं, चीन और लद्दाख पर बात करें। प्रधानमंत्री भाजपा सांसद ने कहा किसान आंदोलन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, एक तरफ जहां देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है तो दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर तनाव बरकरार है। दोनों देशों के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसी बीच भाजपा नेता और राज्यसभा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी को चीन और लद्दाख पर भी बात करनी चाहिए।
और किसान आंदोलन पर जरूरत से ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है बीजेपी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। चलिए अगली खबर जानते हैं। मोबाइल इंटरनेट बंद करके पीएम मोदी किसानों से कह रहे कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, यह कहना है भगवंत मान का। दोस्तों बताते चलें कि मोदी सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों का हर तरह से विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर जहां किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्षी पार्टियों द्वारा मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों पर लगातार हमला बोला जा रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर के जरिए पीएम मोदी के बयान पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा, दिल्ली के बॉर्डर पर मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद करके प्रधानमंत्री जी किसानों को कह रहे हैं कि मैं सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर हूं। दरअसल बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया था कि सरकार किसानों से बातचीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। आपको दोस्तों बता दें, इससे पहले ही किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उनका फोन नंबर मांगा था। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यह बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने किसानों के मुद्दे पर घेरा है मोदी सरकार को। खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से है। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को दी है चुनौती। जी हां दोस्तों, पूरी खबर जान लेते हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की आलोचना करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री मेदिनीपुर के अपने गढ़ में भले ही किसी भी सीट से चुनाव लड़े, उनकी 50,000 से अधिक मतों से हार होगी। गौरतलब है कि बीते कुछ दिन पहले ही शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की मौजूदगी में टीएमसी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी पर निशाना साधा और चुनौती दी है कि वह अपने क्षेत्र की किसी भी सीट से चुनाव लड़ ले, उसकी हार 50,000 वोटों से अधिक से होगी। पंजाब और हरियाणा के किसान बोले देओल परिवार को नहीं करने देंगे शूटिंग। पंजाब और हरियाणा के किसान का लंबे समय से जारी आंदोलन अब बॉलीवुड पर भी भारी पड़ता दिख रहा है। किसान विरोध जरूर 3 कृषि कानूनों का कर रहे हैं, लेकिन इसकी आड़ में कई जगह फिल्म शूटिंग भी रोकी जा रही है। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड का मशहूर परिवार देओल परिवार भी शामिल हो गया है। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने साफ कह दिया है कि वे देओल परिवार को इन 2 राज्य यानी कि पंजाब और हरियाणा में शूटिंग नहीं करने देंगे। बताया जा रहा है कि हाल ही में किसानों ने बॉबी देओल की फिल्म लव हॉस्टल की शूटिंग रोक दी थी। किसानों की माने तो देओल परिवार का विरोध करने की वजह सिंपल है, उनके परिवार के 3 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं। यहाँ पर दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप तक पहुँचाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।